मैं एक बार पुनः आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं रोहित कुमार झा। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क सब्जेक्ट के जो हमारा यूनिट नंबर 5 में थर्ड सेमेस्टर में मेनली ये चैप्टर दिया हुआ है, टू पोर्ट नेटवर्क। ये टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है और इसके पैरामीटर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेनली देखिए, टू पोर्ट्स नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है। पोर्ट्स कहने का मतलब हो गया ऐसा प्लेस जहां से नेटवर्क का सोर्स निकल आता हो या फिर जाता हो। यहाँ देखिए क्या है, टू पोर्ट। टू मतलब होता है दो, पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां से किसी भी चीज का आयात या फिर निर्यात हो, यानी कि इनपुट सोर्स लगा हो और आउटपुट सोर्स लगा हो। तो ये हमारा टू पोर्ट्स नेटवर्क है, जिसमें हम देखते हैं टू पोर्ट्स, एक करंट आ रहा है, एक करंट जा रहा है, इधर से जाएगा इधर से आएगा। तो ये भी मेनली वैसे ही होगा। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया टू पोर्ट्स का। इसके पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक है हमारा जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट इम्पीडेंस भी कहते हैं, इम्पीडेंस पैरामीटर्स कहते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेड पैरामीटर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स। ओपन सर्किट इम्पीडेंस। इसमें जो होता है मेनली वो V1 होता है, V1 और V2 के बेसिस पे इसका रहता है। और इसमें जेड पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक करंट सोर्स को जीरो करने के बाद। जैसे कि V1 बराबर होता है, V1 बराबर क्या होगा? तो Z11 Z11 I1, उसके बाद प्लस Z12 I2, फिर V2 बराबर होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब यहाँ पे देखेंगे V1 बराबर दिया हुआ है Z11 I1 प्लस Z12 I2। यहाँ पे फिर ये दिया हुआ है V2 बराबर दिया हुआ है Z21 यानी कि 21 I1 प्लस Z22 एंड I2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस तरह से हम इसका फाइंड आउट करेंगे। जब हम इस इफ कंडीशन लगाएंगे, I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। I1 इक्वल टू मान लिया जाए 0, एक पहला कंडीशन हुआ। तो जरा सोचिए, इसमें I1 कंडीशन यदि 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा V1 बराबर Z12 I2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z12 इक्वल टू V1 बटा में I2। ये हमारा फर्स्ट समीकरण फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का निकल गया है। सेकेंड हम निकालेंगे इसी तरह से। इसमें ये भी टर्म क्या हो जाएगा? I1 यदि 0 है, ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा V2 इक्वल टू Z22 I2। तो Z22 बराबर हो जाएगा क्या? V2 बाई I2।
ये हमारा टर्म निकल गया, एक ये टर्म निकला। अब नेक्स्ट यदि हम यहाँ पे कंडीशन दूसरा लगाएंगे, इफ I2 इक्वल टू यदि 0 कर दें तब क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारा है ये वाला पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो हमारे पास बचा V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1। तो यहाँ पे हमारा Z11 इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई I1। एक ये भी कंडीशन, ये भी टर्म हमारा निकल गया। दूसरा टर्म देखिए, इसमें समीकरण 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, यदि आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, I2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, V2 बराबर Z21 I1। तो Z21 बराबर V2 बाई I1, ये हमारा निकला टर्म। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड पैरामीटर्स कहते हैं। जेड पैरामीटर्स को ओपन सर्किट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम करंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं, किसी भी सर्किट में यदि करंट को हम 0 करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहते हैं। यदि किसी भी वोल्टेज को यदि हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तब वो हमारा क्या हो जाता है, तब वो हमारा वाई पैरामीटर्स में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि इट्स I1 एंड I2, देखिए यहाँ पे I1 एंड I2 क्या है, इज 0 लिखे है ना। देन देन या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सो, कॉमा डाल करके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट इम्पीडेंस। पैरामीटर्स, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि किसी भी हम सर्किट डायग्राम में यदि हम I बराबर 0 कर देते हैं, तो वो सर्किट क्या हो जाता है, वो I हमारा निकल जाता है, क्लोज ओपन हो जाता है। करंट यदि होगा तो करंट बराबर यदि 0 लिखते हैं, तो वो उस सर्किट में हमारा उसका जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन करते हैं। यदि वही वोल्टेज बराबर यदि 0 हो जाता है, तब उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन दूर करिए, और जेड पैरामीटर्स को ही ओपन सर्किट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट को 0 माना है। यदि करंट को 0 मानेंगे तो क्या होगा, हमारा ओपन सर्किट के रूप में ये काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जेड पैरामीटर्स क्या होता है, और उसे जेड पैरामीटर्स के टर्म एंड कंडीशन को जानते हैं। मैंने इससे पहले जेड पैरामीटर्स के बारे में बताया है, अब देखते हैं वाई पैरामीटर्स क्या होता है। वाई पैरामीटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस कहते हैं। एडमिटेंस पैरामीटर्स होता है वो, इसमें पहले लिख लेते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एडमिटेंस, TANCE, एडमिटेंस पैरामीटर्स। इसको हम क्या कहते हैं, वाई पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखना पड़ेगा। इसको मिटाना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखते हैं वाई पैरामीटर्स। इसमें देखिए मेनली क्या होता है, इसमें सिर्फ I1 बराबर होता है। इसमें V1 बराबर था, I1 बराबर होगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, क्या होगा 11
यहाँ पे क्या होगा, तो V1, यहाँ पे I1 नहीं होगा, यहाँ पे V1 होगा, क्योंकि I1 तो दिया, I1 का आपको निकालना है। V1 प्लस Y12 V2, फिर I2 बराबर V ये हमारा इक्वेशन बना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, V इजकल टू V1 इजकल टू एक बार मानेंगे V1 इजकल टू 0, एक बार मानेंगे V2 इजकल टू 0। उसके बाद देखते हैं इसका फाइंड आउट करते हैं क्या निकलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, V1 इजकल टू 0, चलिए निकालिए। देखिए V1 इजकल टू 0 यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये बचा I1 और उसके बाद बचा Y12 और उसके बाद V2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, Y12 इजकल टू I1 बट्टे V2। नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए समीकरण 2 में यदि हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा यही ना बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे Y22 इजकल टू I2 बाई V2। दो कंडीशन हमारा निकल गया, दो टर्म ये और ये। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाते हैं, इफ V2 इजकल टू यदि 0 होगा तब क्या होगा। तो जरा देखिए V2 कहाँ है, ये है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यही टर्म बचा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे Y11 इजकल टू I1 बाई V1। उसके बाद दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म हमारा कह रहा है कि ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो यही दोनों बचेगा। तो I21 इजकल टू क्या होगा, I2 बाई Y21 इजकल टू I2 बाई V1। तो ये हमारा ये कंडीशन हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, Y का वैल्यू अलग अलग टर्म में निकाल सकते हैं। इसमें तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका इक्वेशन निकाले हैं, उसके बाद इक्वेशन निकाल करके वोल्टेज को 0 करके हम इसका फाइंड आउट किए हैं मान को। इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है उसको लिख लीजिए आप लोग। इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मेनली क्या होगा, I1 I2, उसके बाद क्या है हमारा ये इसका मैट्रिक्स, उसके बाद V1 P2, ये इसका क्या हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसमें देखिए यदि हमारा कभी भी वोल्टेज यदि 0 होता है तो इसको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एडमिटेंस कहते हैं, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स कहते हैं। इसको हम लोग वाई पैरामीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभार पूछता है व्हाट इज अ वाई पैरामीटर्स या फिर व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर यही होगा। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन बना करके इसका टर्म एंड कंडीशन दिखाएंगे। यदि एक बार V1 इजकल टू 0 देंगे, एक बार क्या देंगे V2 इजकल टू 0, तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है ये मैट्रिक्स फॉर्म, इसको भी आप लिख लेंगे, ये भी अक्सर पूछता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म को भी आप शो कर सकते हैं। पिछली बार में जेड पैरामीटर्स का नहीं लिखा थे मैट्रिक्स फॉर्म, उसका भी आप लोग लिख लीजिए, साइड में लिख देते हैं। जेड पैरामीटर्स का मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होगा, बस वैसे ही होगा जैसे इसमें बनाए थे। V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, उसके बाद सेम होगा Z11, Z12, Z21 और Z22। उसके बाद फिर मैट्रिक्स का I1 I2, यही आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया। बात खत्म, दोनों यही होता है। इसको आप एक लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एनी सर्किट करंट सोर्स इज, ऐसे करके लिख सकते हो।
ये वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज, हाँ, एनी सर्किट वोल्टेज सोर्स इज जीरो, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वाई पैरामीटर्स। दैट क्लियर्स। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए।